Hello students, welcome back. Today we will start with our fourth lesson, evolution. What is meant by evolution? Evolution means the development. So in this lesson we will going to study the developments in the living being that happen on the earth's surface. So in this lesson we will going to cover 3 points. The first point is the concept of evolution, second the stages of evolution of animals, and third and last point is apes. So what is the first point? The concept of evolution. The word evolution is generally understood to mean gradual and continuous change. Means whatever changes happen during the development of any living being, that is known as evolution. Evolution in the plant and animals world can be explained in the following manner. In the process of survival, by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. मीन्स environment में जो भी changes होते हैं उन changes को accept करके ज़िंदा रहने के लिए लिविंग बींग्स में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, इंटरनल फिजिकल चेंजेस होते हैं, दैट चेंजेस आर नोन एज इवोल्यूशन. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these internal changes become inherited characteristics seen in all following generations. जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जाती है और टाइम बीतता जाता है, ये चेंजेस जो है वो उनकी आगे की जनरेशन में ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलते हैं. Thus, a new species with characteristics different from the original may be created. वैसे ही ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिनल जो एनिमल है उस एनिमल से कुछ अलग न्यू स्पेसीज हमें देखने को मिलेगी और ये न्यू स्पेसीज कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपने साथ लाती हैं. सच स्पेसीज इज यूजुअली more evolved than the original one. Sometimes the original species dies out or become extinct. Sometimes more than one species evolved from original one. कभी कभी ऐसा होता है जो पुराने स्पेसीज है जो कुछ चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते, उनका एंड हो जाता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसी पुराने स्पेसीज से एक से ज़्यादा नए और इवॉल्व जिनमें कुछ डेवलपमेंट, कुछ इंटरनल चेंजेस हुए, ऐसे एक से ज़्यादा स्पेसीज भी हमें देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अस अ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज चार्ल्स डार्विन. सबसे पहले लिविंग थिंग्स में इस इवोल्यूशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन दी थी उनका नाम है चार्ल्स डार्विन. स्पेसीज which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. जिन एनिमल्स या जिन प्लांट्स मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स कैपेबल होते हैं, मतलब जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस अगर होते हैं तो जो लिविंग थिंग्स वो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, वो चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, ऐसे ही लिविंग थिंग्स आगे जाकर सर्वाइव कर पाते हैं. The one that cannot do so become extinct in the process of evolution. और जो ये सब नहीं कर पाते वो आगे चल के नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं. In ancient times there were many species of a type of animal called dinosaur. पहले ज़माने में डायनासोर्स के कई सारे स्पेसीज थे, अलग अलग टाइप्स के डायनासोर्स अर्थ पे थे. Dinos in Greek means terrible and saurus means lizard और reptile. डायनासोर्स का मीनिंग क्या होता है? डायनोस का अर्थ होता है टेरिबल मीन्स खतरनाक, एंड सॉरस मीन्स लिजार्ड और रेप्टाइल मीन्स जो रेप्टाइल या लिजार्ड जो हमारे उनके स्पेसिस की कुछ एनिमल्स है, बट दे आर टेरिबल, दे आर वेरी बिग इन साइज. So dinosaurs means terrible lizard. Some of these dinosaurs were enormous in size. It appears that these species of enormous dinosaurs suddenly became extinct.
कुछ ऐसे डायनासोर्स थे कि उनकी साइज़ बहुत बड़ी थी, वो हाइट में, कद में, ऊंचाई में या बॉडी में बहुत ही बड़े थे, और इसीलिए वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हुए वो सडनली एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसीलिए बाद में वो धीरे धीरे दे बिकम एक्सटिंक्ट, वो नष्ट हो गए, उनकी स्पीसीज अर्थ पर से ख़त्म हो गई. सम सडन नेचुरल डिजास्टर्स और एनवायरमेंटल चेंज इज़ बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन. इनके एक्सटिंक्शन के लिए या इनके ख़त्म होने के पीछे क्या राज है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंज हुए वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई. दे कांट मेक इंटरनल चेंजेस विद इन देमसेल्फ. Fossils of dinosaurs with wings have been discovered. It is believed that some species of two-legged and winged dinosaurs evolved into birds. तो बाद में ये सामने आया कि कुछ डायनासोर्स के ऐसे फॉसिल्स मिले कि जिनको विंग्स थे, जिनको 2 पैर और विंग्स थे, और ऐसे ही कुछ डायनासोर्स के स्पेसीज जो है वो बाद में इवॉल्व होकर दे गेट इवॉल्व इनटू द बर्ड्स. Now here you can see the skeleton of dinosaur, a reconstructed picture of a dinosaur with wings. Now second point is the stages of evolution of animals. We have learned in the previous lesson that the life on earth began with unicellular organisms known as protozoa. हमने बचपन से यही सीखा है या यही सीखते आए हैं कि धरती पर एनिमल्स या लिविंग थिंग्स की शुरुआत जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई, और उसका नाम था प्रोटोजोआ. दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स गेव राइज टू मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स, और इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर बाद में धीरे धीरे मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स तैयार होते गए. द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवोल्व ग्रेजुअली and various classes of plants and animals came into being. और धीरे धीरे इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट इवॉल्व. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. नाउ वी विल सी द सम स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. द फर्स्ट टाइप इज इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. Example is snail. Now during rainy season is there, you can see some snails are moving around us. So that type of animals or that snails are doesn't having their backbone like us. We are having backbone. With the help of that we can sit straight. So the snails or some other animals, that the animals who doesn't having the backbone, such type of animals are called invertebrates. This is the first type. Now second is vertebrates. Now this is the animals which are not having backbone, and vertebrates means the animals which have a backbone are called vertebrates. Look at the ones given below. The example is fish, aquatic animal. Fishes are also having backbone. Next is amphibians, animals which live in water and as well as on land. For example, frog, tortoise, they are living in water also, they are living on land also. ऐसे जो एनिमल्स जो पानी में भी सांस ले सकते हैं और ज़मीन पे भी, ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? एम्फीबियंस. नेक्स्ट इज बर्ड्स. Birds, you know very well about the bird. The animals which are having light feathers, and with the help of that feathers they can fly in the sky. Next is reptiles. Animals which crawl. For example, snake, earthworm. Means reptile means what? ऐसे animals की जो क्रॉल करते हैं, जिनको they are doesn't having legs, उनको पैर नहीं होते, तो उनको रेप्टाइल्स कहते हैं. इनमें स्नेक हैं, अर्थवर्म्स है. नेक्स्ट इज मैमल्स. मैमल्स मीन्स एग्जाम्पल है काउ. मैमल्स मीन्स द एनिमल्स विच आर हैविंग 4 legs, or the mammals are the most evolved animals among vertebrates. The following are the characteristics of the most of the mammals. The growth of the baby in the mother's womb
for some time before birth. Means the mammals means the animals which are giving birth to their young ones. जो अपने बच्चे को, छोटे बेबीज़ को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है. द बेबी इज़ फेड ऑन देयर मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ. और बच्चा जो है अपने माँ के दूध के ऊपर ही कुछ जन्म के कुछ दिनों तक, मतलब उसको उसका खाना पीना जो भी है वो माँ का दूध ही होता है. द प्लेटिपस एंड सम स्पेसीज ऑफ एंटीटर आर द एक्सेप्शंस इन दिस. They are considered mammals because even though they lay eggs, they suckle their young ones. ये जो एनिमल्स है इनको भी मैमल्स कहा जाता है, but they are not giving birth to their young ones. They are laying eggs. Okay. And the last point in this lesson is apes. What is apes? Apes are somewhat like humans in appearance. Means how human evolved. In this point we will consider that the mostly live on trees. Those species of apes which continue to live on trees retain their original ape-like form. Means एप मतलब क्या, जैसे कि ये दिखने में ह्यूमन बींग्स जैसे, मतलब हमारे जैसे ही होते थे. ज़्यादातर ये लोग ट्रीज पे रहते थे. दो स्पेसीज ऑफ एप्स विच कंटिन्यू टू लिव ऑन ट्रीज रिटेन देयर ओरिजिनल एप लाइक फॉर्म. हावेवर इन ग्रासलैंड सम एप स्पेसीज वे फोर्स्ड टू मूव अराउंड ऑन द ग्राउंड. और कुछ इनमें से कुछ स्पेसीज जो है वो ट्रीज पे ही रहती थी, बट कुछ स्पेसीज जो है वो ज़मीन पे खुले में ग्रासलैंड में घूमती थी. दिस स्पेसीज इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इन टाइम एंड गेव राइज टू द ह्यूमन स्पेसीज. और ऐसे कुछ स्पेसीज जो है वो खुले में ग्रासलैंड पे घूमते थे. धीरे धीरे सम इवोल्यूशन टेक प्लेस इन देयर बॉडी एंड इट गिव राइज टू ह्यूमन स्पेसीज. दिस हैपन फर्स्ट ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ? इट हैपन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. The first human species is called primitive man. सबसे पहली जो ह्यूमन स्पेसीज इवॉल्व हुई उसको क्या नाम दिया गया? प्रिमिटिव मैन. प्रिमिटिव मीन्स द फर्स्ट. इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज. आगे चल के दूसरे लेसन में हम ह्यूमन स्पेसीज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे. I will send the question and answer of this lesson on your WhatsApp group. Till then, goodbye and take care. Thank you.